थे भी तो लुगी डरो लुगे क्या ही करना पड़ेगा वो लुगी कहते वो काम नहीं करना तो नहीं करना तो नहीं करना अपन नहीं औकात है है बतांगा से एक बार ऊपर है पैसा भी नहीं करनी नहीं करनी तो नहीं करनी मैं मूद ले बली आई कौन ले मैं नहीं ले नहीं तो लुगी रे काबू में मैं तो क्यों कोने हमार मुंडो बात लुगी क्यों नहीं छूट भी दे कदी कदी रोज छोड़ो हमारे तो देवी है मुझे तो ये देवी हो मंजिल फूटी कर और ऐसे हजारों कलाकार डेमो के चक्कर में रह जाते हैं। वो काम पे कम फोकस करके डेमो पे ज्यादा फोकस करते 4-5 बॉडीगार्ड 5-7 किराए रही गाड़ियाँ किस्ता चले केवल मोटी बात और 50-50 तो चला तो वाली बार खोटी है एडी नहीं कहनी भाषा ये सारे दिखावे में रह जाते हैं तो थारे भी कोई क्या फैली कभी यार हुआ ही नहीं और अपन थोबड़ा एडा हाको नहीं कोई आपो हर घर कोई एंगल नहीं तो स्टार बढ़िया बच्चे लोग मन थोड़ा सा भाव दूं लाग आप लोग बता दूं बता अरे नहीं कराता है साल बार चोरिया के नान करना ही और खुद जो नहीं लेबर जाना गुंडो कभी कभी शूटिंग के दौरान हादसे भी हो जाते हैं कोई सीन ऐसे होते हैं जिसमें गिरने का सीन होता है जिसमें लग जाती है जो मेरे साथ शूट पे डैमेज हुए जिनकी लगी है छिल गए हैं बेचारे इतना डिफिकल्ट होता है एक बार नाक पे लगी थी मेरे नाक पे सूजन आ गई थी उसकी और नाक डेट 1 महीना शूटिंग बंद रखनी पड़ी तो दोस्तों राम राम आज अपने स्टूडियो द पुकरा शोर ने बस शख्सियत आयोडी है जो अगर मंच में जावे नहीं तो माइक खुद हसन डूब जा और चुपचाप ही खड़ा है जावे नहीं तो जनता हसन डूब जा पंकज शर्मा उप पपिया उप अभी पेप्स नामू ज्यादा चले पंकज शर्मा जी आपरो बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है पुकरा शोर बहुत बहुत धन्यवाद मामा तो मैं भी मामा देखन में क्यों मामा जगह ब्रांड बना दिया मामा ने मार्केट में लेना है क्या पुकराज भैया तो देखिया 2-4 वीडियो शानदार जो आप जो बोलने अंदाज है मामा यूं करते एकदम यूं रोंगटा हुआ जाओ मैं कि भाई भाणियों तो आई जाए कोई भाणियों जाने तो आई जाए और वो पेप्स लो कोई मामलो चल रहा है पेप्स रो मामलो यूं ऐसा थोड़ी इंग्लिश रो मामलो है कि मैं क्यों कटन कटी डेमो थोड़ा मामलो डेवलप हो रहा है तो मैं क्यों सही रहे इन वास्ते भाई लोगों का प्यार है तो कटी कटी लोग के यार नहीं मैं पपियो नहीं कहवा थाने मैं पेप्स कहवा तो हकीकत में दिलू बहुत खुशी हुए कि बहुत सारा लोग एड़ा मिले अब जगह सीधो मन पेप्सिस कहवे पेप्स ये उन्हीं पेप्स कहवे थे हमारे फॉर्म में आ जाओ नहीं फॉर्म में तो आप पपियो कहवा तो ही नहीं आवा पंकज शर्मा कहवा तो ही नहीं आवा फॉर्म वाली तो छोड़ दी साहब बिल्कुल दिमाग में काट ली माता में रेवेज गोनी फॉर्म वाली तो रेवेज गोनी और लोगों को प्यार है पुकराज भैया लोगों को प्यार है जिस किसी बंदे से आप प्यार करने लगे मेरे को आपसे प्यार हो गया जैसे आपने जैसे मामा बोला तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे को मामा के पास तो जाना पड़ेगा मतलब दिल में जगह बन गई आपके पास शायद एक ही फोन आया था आपके हमारी बात हुई थी शायद एक ही फोन हुआ था उसमें क्या हुआ था आपने बोला तुरंत आप तो घर आ जाओ तो वही बात तो मने यूं लागो मैं क्या इतनी बड़ी शख्सियत इतनी बड़ी मतलब राजस्थान में कॉमेडी रमान जिनो नाम है जो एक फोन बात कहती हूँ हमारे घर आ जाओ हाँ तो बाकी तो क्या हमारे मैनेजर बात करो फलाणो करो ढीगणो करो साबू टिकोड़ा साम राइन कई चाला करे मैं मार मैनेजर हूं मैं मारो साहब हूं थई जो होलसेल मैं ऑल सेट हूं मैं हैंगर धंधो मैच करूं डेमो करने को कोई दूसरो क्रिएटर 4-5 बाउंसर गन में हमने एंट्री करावनी नहीं मैं कोई मोटा स्टार थोड़ी हूं जो 4-5 बाउंसर रखा बाउंसर बहुत सारा वीडियो एड़ा भी है जेकार माते लोगों ने बाउंसर दिखे तो बाउंसर मैं देखो एड़ी बात है वो भाई लोगों का प्यार है भाई मैं माफी चाहूँ अगर मैं बाउंसर भी रखूं तो कुछ इवेंट में मैं बहुत सारा बाउंसर ले जाऊं तो बाउंसर मतलब यूं है कि मन है तो सारा मिलन वाला पर कुछ 100 आदमी में आपने बताया जो कि एक आदमी भी अगर विपरीत हो गए तो शायद वो मने चोट पहुंचा सके या कि नहीं और ने एक आदमी की वजह मन 3-4 बाउंसर लेन जाना पड़े और बाउंसर्स ने भी मैं वही सिखान रखू कि भाई मारवाड़ा जगह बंदा है तू प्यार हु हटाई जाए जब तक मैं स्टेज तक पहुंच जाऊं या स्टेज नीचे उतरन वापस गाड़ी तक जा रही हूँ तो इनमें तो लोगों ने कटन कटी देखो एडो है कि ये सब चीजा रो दिखावा है एक सेलिब्रिटी जो को फील है नहीं ऑडियंस तक ओरिजिनलिटी नहीं जाती मैं एक कलाकार हूं और ऐसे हजारों कलाकार हैं पुकराज में जो डेमो के चक्कर में रह जाते हैं निपट भी जाता देखो वो आप मैं बोलूं नहीं ऐसी चीजें मेरे से जो अलग हैं उनको बताता हूँ कि नाम है वो काम पे कम फोकस करके वो डेमो पे ज्यादा फोकस करते हैं 4-5 बॉडीगार्ड 5-7 किराए गाड़ियां शूट किस्ता चले चेना बजाजू लियोड़ा और भाई साहब उस्ताद कुछ नहीं केवल मोटी बात और 50-50 तोले चेना दिल्ली वाली अच्छा 1 ग्राम वाली दिल्ली वाली दूसरी बात है प्योर खोटी एडी नहीं कहनी बात है वाह ठीक है तो ये सारे दिखावे में रह जाते हैं मैं दिखावा चक्कर में पुकराज भैया वो आदमी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कहने का मतलब है हमारे कहने का मतलब वो समझो कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ओरिजिनल टैलेंट को उस पे काम करो उस टैलेंट के ऊपर काम करो और उसको आगे बढ़ाओ डेमो सेट तो पता ही हो जाए डेमो सेट आप कितना भी कर लोगे ना तो नहीं हो पाएगा 6 महीना कर लो ऐसे बहुत से क्रिएटर है जो 6 महीना बॉडीगार्ड लेन घूमिया ना मोटरसाइकिल में आता है रिजर्व में गालियों टक
अभी हाँ ओरिजिनलिटी है ओरिजिनलिटी है। और देखने में नाम राजीव मुंडा मानता है, ज्यादा प्रेशर मत डालो। तो कहने का मतलब ही है पुखराज भैया, जब नाम होता है ना तब उस पे मेहनत करो तो शायद आगे जाके ऑडियंस आपको सेलिब्रिटी बनाएगी। खुद सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करोगे ना, डेमो सेट करने की कोशिश करोगे, आगे जाने खुद सेट हो जाओ, फिर ये जाओ पता ही नहीं चलता। बहुत सी क्रिएटरों पे मेरे को हंसी आती है जो बहुत अच्छे टैलेंटेड थे हैं लेकिन काम नहीं कर पाते और मार्केट से चले भी गए क्योंकि उनको जो फेम उस टाइम मिली थी वो अब नहीं मिल पाती। आर्टिस्ट डिप्रेशन में कब जाता है? देखो दो चीजें हैं, देखो हकीकत बात तो ये है, एक तो क्या होता है जब नाम होता है अच्छा पैसा भी होता है तब, लेकिन धीरे धीरे आदमी पैसे का यूज सही नहीं करता है, पैसे को गलत जगह लगा देता है, ज्यादातर पीउण में, नाचन कूदन में, डेमो में। हाँ, सरस्वती माता का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है ना उसी का नाम होता है, उसी को जिसकी जबान पे माता सरस्वती बैठती है, विराजमान होती है, उसी का नाम होता है। और वो उसी जबान के थ्रू पैसा कमाए हुआ गंदी जगह यूज करेगा तो सरस्वती माता उसको क्या करेगी? दंड देगी। वही दंड मिलता है आर्टिस्टों को, समझ आ गया? अच्छी बातें कर लो, अच्छा सब कुछ कर लो, लेकिन गलत काम मत खोटा काम जको करेला खोटा काम बिना कर्म फूटे। तो ये सरस्वती माता की का आशीर्वाद है। जो कलाकार होता है उसको लेके अपन पर्सनली ईमानदार रहोगे ना तो 101% आगे बढ़ोगे। जो न्यू क्रिएटर है, हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं भी बड़ो हूँ या मैं भी न्यू क्रिएटर हूँ, अभी भी मैं न्यू क्रिएटर हूँ और मैं और मेहनत कर रहा हूँ और नई चीजें लाता रहो और लेके आऊंगा। मैं आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो और नई चीजें लाके मैं आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे भाई देखो ऐसा है कि ये एक बीसी है, आज हमारी है तो कल ओखी और आई। आज मेरा नाम है तो पंकज शर्मा हो रहा है, कल किसी और का नाम आएगा क्या पुखराज भाई चलेगा। ये सबकी बीसी आएगी, सबका एक अपना अपना, लेकिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अपने नाम को कहां से कहां तक लेके जाऊं। सही बात। तो न्यू क्रिएटर्स से तो यही अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि डेमो कम सेट करके काम पे ज्यादा सेट करें, काम पे अपना मामला सही रखें जिससे कि आप और ज्यादा फेमस हो और ऑडियंस आपको सेलिब्रिटी बनाए, आप खुद बनने की कोशिश नहीं करें। और पंकज भाई आप कनी कोई फिल्म की शूटिंग हो या कोई वीडियो बनाओ तब उन टाइम आप करनो है आपने वीडियो शूटिंग और असली में कुटाई हो रही है। देखो एक बार बात बताऊं मैं आपने, एक बार एक बासा ने बेता बासा ने अंकल जी ने सीन दे दियो, मैं बेता अंकल जी ने सीन दे दियो, अंकल जी मैं तू होटल खानो खाऊं लान फिर दौड़ू लान, आपने ठोकनो है मन पकड़ना है। तो ठीक है, इतना कह के हम भूल गए। मैं होटल में खाना वानो खायो, काको से हमारी गुद्दी पकड़ी गाल दो झपड़ी टेक, रोको शूटिंग रोक खायो क्या पक्षा वीडियो और मैंने तेज आवाज आवे, मैं तो बड़ा कम ठोकी हूँ, मैं क्यों देवता एडिटिंग में बोला हूँ मैं कहता हूँ गुद्दी लाल कर दी। वो सीन ले लिया था, सीन ले लिया था ओरिजिनल में, 2 गुद्दी में खाया ओरिजिनल में। कभी कभी शूटिंग के दौरान हादसे भी हो जाते हैं, कोई सीन ऐसे होते हैं जिसमें गिरने का सीन होता है, जिसमें लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं जो डैमेज हो चुके हैं, जिनके हाथ पांव टूट चुके हैं, जो जिनकी वजह से शूटिंग 1.5 महीने तक नहीं कर पाए बेचारे। ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं हमारे साथ, ऐसे हैं जिनके बहुत सारे नाम है, जो मेरे साथ शूट पे डैमेज हुए, जिनके लगी है, छिल गए हैं बेचारे, किसी का हाथ भी टूट। डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट देखो कभी कभी क्या होता है, फील एक्टिंग ऐसी चीज है जिसमें फील करने के लिए क्या होता है, अभी किसी का चलते शूट में अगर कोई हंस गया तो सीन खराब हो जाएगा, चलते शूट में किसी ने बोल दिया तो सीन खराब हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये रहता है कि मैं किसी को मुक्का मारना और उसको गिरना है तो वो उसी हिसाब से गिरेगा जिस हिसाब से वो लगने के बाद भी सीन करते रहते हैं। एक बार नाक पे लगी थी, मेरे नाक पे सूजन आ गई थी, एक कोई सीन था भिखारी का जिसमें मेरे को लोहे का जो तंबा होता है ना वो फेंकना था और मेरे को पकड़ना था, वो पकड़ा नहीं गया, यहाँ नाक पे लग गया था, तो उसमें उजगियो नाक 1.5 महीना शूटिंग बंद रखनी पड़ी। तो पंकज भाई आप एक सॉन्ग खूब चलियो जानूड़ी धोखो देगी, तो थाने का रियल लाइफ में कोई जानूड़ी धोखो देगी भी? नहीं जानूड़ी धोखो कोई कौन दियो, वो सॉन्ग तो यूं है कि अच्छो थो गा लियो कर लियो, जानू मन धोखो दे गई रे जानूड़ी धोखो दे गई रे, एक अच्छो सॉन्ग थो कि भाई जानू जो प्यार मैंने बताया करे चीजा के जानू भी धोखो दिया करे, तो इन्हें लेने एक थो सॉन्ग और लगभग धोखेबाज बहुत ज्यादा लोग था राजस्थान में, तो इन गाना ने बहुत अच्छा तरीका देखी और वो गाना अच्छा चलियो, धोखा गाना मिलियो लोग ना, इन वास्ते सैड सॉन्ग है, इन वास्ते सैड सॉन्ग। पंकज भाई आपने अरेंज मैरिज की, तो अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो 1-2 साल वास्ते करनी चाहिए ना आदमी तो लव मैरिज कर सके, और नहीं तो आदमी ने अरेंज मैरिज करनी चाहिए। देखो घरवाला कभी आप बुरो नहीं सोचला, एक समाज के अंदर, परिवार के अंदर या किसी कहीं पे भी कैसा भी व्यक्ति आपको मिल जाएगा, उसमें केवल एक परिवार ही एक ऐसा है जो आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचेगा। तो अरेंज मैरिज कौन करवाता है?
परिवार वाला। और लव मैरिज तो कहता है ना कि प्यार हो जाता है, रोड मत बेता नहीं है बेहता नहीं भेजा प्यार, तो रोड वाली बात है तो बस रोड मत ही रहे। रोड मत और- लो 4-6 महीना हाँ, पर- जो क्या करे के प्यार लव मैरिज तो एकदम एक तरह चाइना रो माल हो गयो एक तरह। चले तो चांद तक है, नहीं तो और शाम अबार तक तो केवल अबार आप कह रहे हो चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वो तो चाइना आइटम है। लव मैरिज तो एक ऐसी चीज होगी है लगभग चले तो शाम तक ही जाए, चांद तक तो पॉसिबल आजकल ही रा नहीं। यूथ बहुत ही लोग लव मैरिज करे, नहीं तो माँ बाप ने के बेरे बावड़ी जान पड़ जाओ। बेरा बावड़ी करने वाला देखो एड़ा है कि जगह बेरा बावड़ी तो यानी यूं भी करनी पड़े। लव अच्छा मैरिज करने वाला मैं किन्हीं चीज के खिलाफ नहीं हूँ पुखराज भैया। हाँ। देखो प्यार हो जाता है अच्छी चीज है, लेकिन प्यार भी एडो करना चाहिए जको निभा सके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। 2 साल बचे वो क्या, हाँ मेरे को तो आप तो सबसे बुरे लगते हो, बस जो छोरी क्या थार जड़ा घणी आवे तू मारू प्यार करियो जो तो तू भले की नहीं कर ले तो ए बात हूं लाग जाता बस वो प्यार कहियो। तो लव छोको तो अरेंज मैरिज ठीक रहे, ठीक रहे। अपना माइत करे तो भाई ठीक ही करे। माइक तो ठीक ही करे सा, लोग समझे को नहीं इन चीज ने। कोई टाइम अनफच में अकल आवे के भाई सा ठीक है उदा और आजकल तो अकल जल्दी आ जावे, साल 6 महीना 1 साल भर में ही अकल आ जावे। साल भर में। तो थारे भी कोई प्याऊ फैली कड़ी अफेयर जियोड़ो या लोग वो करियो कदी की प्यार हाँ प्यार तो यूं है देखो पुखराज भैया हाँ। कि प्यार हुआ ही नहीं, आपको नहीं हुआ? नहीं हुआ। हकीकत बात तो यह है, देखो कहीं ना कहीं तो लोभ लालच रहता है, वो बात अलग है। बाकी प्यार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शुरुआती दौर में इतनी टेंशन थी कि कुछ करना है, कुछ सपने तो यही थे कि इनकन कार है मारकन कद आए, इनकन बंगलो है मारकन कद हो, मैं इन्हें घर में स्विमिंग पूल है मारकन कद हो, और 4 चक्का में घूमे मैं कद घूमू, इनकन सोनो है मारकन कद हो, बस केवल माइंड में यही चलता था। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बिजनेस पे ध्यान दिया। और अपना थोबड़ा एडा हाको नहीं कोई आपो प्यार कर ले, प्यार कर कोई ले। एंगल को नहीं। मैं तो स्टार बढ़िया बच्चे लोग मन थोड़ा सा भाव दूं लगा, बाकी आपने तो कौन लगाओ तो कोई मुंडा कौन लगा दो दांत लो क्या बता दूं बता दो। अच्छा छोड़ एंट्री दिया नहीं तुमने। कराता है हाँ, बारह बारह छोरिया के नान करना ही जे। अच्छा हाँ पहले ही पहले ही हाँ क्यों पर खुदरो जो नहीं ले जड़ो मुंडो और फूट रहा को नहीं हम तो ठेठू ही नान तो हमें करने लगा। पहला कौन करता है? बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा पानी रहे। सर्दी में मैं सर्दी में कदी कदी और गर्मी में गर्मी में रोज रोज सर्दी छुट्टी में डालता। कहीं हफ्ता में एक बार। हाँ तो उन टाइम स्नान नहीं करता तो मुंह नोडो धो ले कदी कदी कदे कदे। कुल मिला नहीं है कि प्यार तो होता ही नहीं है। प्यार तो होता है, प्यार होता है लोभ से, लालच से। सही बात। लड़की सिंगल नहीं होती, अगर स्कॉर्पियो होती है पास में तो वो सिंगल होती है। तो पैसा ना ही कौन कैसा ना ही कौन की बात। और दूसरी चीज पंकज भी थे कटे ब्याह में एडी भी टाइम है कि बिना बुलाएगी पर शादी में बिना बुलाए, देखो ऐसा है बिना बुलाए नहीं गया मैं शादी में कभी, पहले भी नहीं गया। मेरे को एक्चुअली मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ ये चीज, लेकिन मेरे को इस चीज का नॉलेज बहुत अच्छा था कि भाई बिना बुलाए जाए आदमी रहा कहीं बीतिया करे। कहीं अगर क्योंकि मेरे जो दोस्त है उनका नाम तो नहीं लूं, वो बिना बुलाए वे ब्याह में जतरे था और वे कोई एड़ा है जगह पकड़ी भी जाऊ था। और क्योंकि मेरे क्या पिताजी टीचर रहे, मन तो मानो ही करतो, यूं नहीं कह रही हूँ कि भाई मानो मन नहीं करतो कि जतरा जिमंट हो गया। हाँ जिमंट हो गया, लेकिन एक पहले से एक रूल्स थे कि भाई शाम को 7 बजे पापा के कहते थे मैं घर में आऊंगा तो मेरे को आप घर में चाहिए। तो वो डर था, उस वजह से हम किसी की शादी में बिना बुलाए नहीं तो मैं दांस में लिया लगी वाला टेंट में बालिया था वो, बाकी मन में थी जाऊं नहीं अंडरस्टैंड मन में हिसाब बच्चा लगी वाली दिल जलतो कि नहीं घरे ब्याह हो तो नहीं तो मैं यार ओ मैंने क्यों नहीं बुलायो लाग तो लेकिन वो कहीं पिताजी कहीं नहीं 7 बजे के घर में ला देना चाहिए, बिना चक्कर महीने में घर में लाता और बिना बुलाए शादी में नहीं जाओ या कोई इनविटेशन में नहीं जा पाता। कदी कदी तो इनविटेशन आयो रहे तो पिताजी कहते तो नहीं जाओ तो नहीं जाइज। तो और पंकज भाई आम आदमी आप ही लुगी डरे थे, एक स्टार हो एक क्रिएटर्स हो थे भी तो लुगी डरो क्या को? आम आदमी डरो, क्रिएटर हो भलीन भली कोई कलेक्टर हो भली कोई जज हो भली कोई कमिश्नर हो भली कोई दत्तर सिंह हो। आ बात लुगाई तक गिबरी नहीं तो बड़ा दांस में ले थोड़ी वाली हुनेला तो थोड़ी में लेला माराली में ले मारे वाली लुगाई हुनेला तो मारी में लेला। तो आप हाथ जोड़ी बात इन बात नेटी खत्म कर दो। नहीं थे डरो लुगाई क्या जो करना पड़ी अपन लुगाई कहते वो काम नहीं करना तो नहीं करना अपन कहीं औकात है पैसा भी नहीं करनी तो नहीं करनी मैं मुंह ले भली हाई कौन ले नहीं लेवनी मतलब इतना थे दान लुगी काबू में मैं तो क्यों कोने हमार मुंडो बात। अच्छा लुगाई कने कूट भी देव धन ए कोई बात है कि यार पुखराज आंख नहीं कूट दे रोज छोड़ो दूसरी बात करो नहीं बता दो तो ये अपने गरीब बात घर में नहीं मारे तो देवी है
अच्छा कूटे मारे- तो ही देवी समझन कूटी मारे जाए। तो भाई साहब थो मारे तो साक्षात लक्ष्मी रो अवतार है। अच्छा हाँ बाएगी वो मारा वाला डायलॉग है ना भाई काम आवेला ना माँ बाप काम आवेला, हम्म, आखिर में काम आवेला तो था लुगीज काम लुगाई आवेला। काम आवेला। इन वास्ते भी नहीं कदर करनी कदर करनी सीखो। बहुत जरूरी है। हकीकत में तो बात आ है हम्म, कि रियल में मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, हम्म, मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, हम्म, हर काम में मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। हम्म। और मेरी लाइफ में जो मेरी इच्छा थी कि भाई मुझे मुझे जीवन साथी ऐसा मिले, वो मेरे को जीवन साथी मिला है। अब कॉमेडी सच सच अपनी बढ़िया बुद्धि है जो थे कह दियो था था लुगी मारे वो वीडियो देखी तो देख के तो प्रशंसा करनी बहुत जरूरी है। अरे भाई साहब पूछो ही मत ही आप, प्रशंसा करनी जरूरी हो, वीडियो जाए इनका नहीं तो बाहर ही घर जाओ तो रोटियारा। नहीं हमारे घर जाने में कहता हूँ इन्हें, हाँ मैं पुखराज भाई थार बारा में अड़ बोला ही हो है हमारे घर माडनी जबरदस्ती। माडानी जबरदस्ती बोला है। तो पंकज भाई कदी कदी जिंदगी में एड़ा भी ख्याल आवे कि आ कॉमेडी यूट्यूब इंस्टाग्राम ने छोड़न में कोई बिजनेस करने जाऊं, एक शान दुनिया में एक नयो साम्राज्य खड़ो करूं, एड़ो कदी विचार आया कहीं? साम्राज्य री बात आई तो यूं है पुखराज भाई, साम्राज्य तो भगवान देव खड़ो है। हाँ हाँ, मन में ऐसा फील ही नहीं लेके आते, जो हमारे पास है वो सबसे बेस्ट है। दुनिया की सबसे अच्छी जो चीज है ना वो मेरे पास है, कि मेरे पास लोगों को हंसाने का थोड़ा बहुत टैलेंट है, जो मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। और आप कह रहे हो मैं ऐसी सारी चीजें छोड़न कोई बिजनेस लाइन में जाऊं नहीं चाहूँ, या सब सुखी जिंदगी में जीऊं। की कर बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी मार्कन बैठे हसन वास्ते, हाँ मैं भी डिप्रेशन में आ जा मैं करती। डिप्रेशन में आ जाऊं, क्यों इतो बड़ो बिजनेस ही कई काम करने जगह वहां पर डिप्रेशन में जा रहा। सही बात तो बाणो इलाज में मार्कन है तो मैं क्यों बिजनेसमैन बनूंगा। सही बात। और लगभग भगवान दे बिजनेसमैन नहीं आ तो कहीं हो, लेकिन भी आऊं 50% तो हाँ थोड़ा बहुत पैसों अर्निंग सोर्स तो अटू भी कर ला। मतलब राम राजी है राम राजी है, राम नहीं मैं तो कहूं राम जी रो पूरा परिवार राजी है पूरो। पूर। तो ऐसा कभी मन में ही नहीं आया कि अपन ये सारी चीजें छोड़ के मतलब और बिजनेस में जाएं या किसी शांत जगह पे जाएं, नहीं मुझे इसी इसी गोले में रहना है, यहीं रहना है और यही काम करना है, लोगों को केवल टू केवल हंसाना है। और पंकज भाई थारो कोई बचपन में कोई सपनो हो कि मैं बड़ो है नो पूरो करूं, वो आज थारो पूरो है? सपना री बात करें तो पुखराज भाई अभी तो बहुत सारा सपना अधूरा है और बहुत सारा सपना पूरा हो गया है। सपनों एक नॉर्मल आदमी रो और या करे कि नॉर्मली सक्सेस हो जावे, सक्सेस सोच ही छोटी रहे। अपन लोग मीडियम लोग हाँ तो अपारी सोच ही आई है कि गाड़ी घोड़ा हो जावे। गाड़ी घोड़ा अब गाड़ी घोड़ा यार बाद में आपा वो सोचा कि एक आधी प्राइवेट जेट हो जावे, प्राइवेट जेट आ भी जाए तो आप वो सोचा कि नहीं नहीं अपन होना रो तो ठीक रहे प्राइवेट जेट। सही बात। तो लालच तो कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी का हर पल ऐसे जियो जैसा कि आखिरी हो। तो बस उसी जीवन को यापन करता हूँ, अच्छा खाता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, अच्छा रहता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ और सुबह से शाम के 11 बजते हैं भगवान को धन्यवाद कहता हूँ कि आज का दिन बस सबसे टॉप निकाला, पुखराज भैया के साथ बैठ गया और आगे का दिन भी सबसे टॉप निकालना और भी बड़े बड़े पुखराज भैया मिले मेरे को जिसके साथ बैठूं और हताया करूं शानदार, और इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग मिले, ये चैनल और भी ज्यादा ग्रोथ करे और थैंक यू। 6 महीने बाद में वापस द पुखराज शो में और मिलूं और भाई लोगों का प्यार मिले। ढेर सारे कमेंट आए मेरे नीचे, वीडियोस के नीचे आए कि भाई पुखराज भाई और पंकज भाई आपने बहुत शानदार पॉडकास्ट किया, तो और क्या चाहिए जिंदगी में। बस और इनू बतो की नहीं चाहिए दोस्तों। और पंकज भाई रो अगलो पॉडकास्ट भी बहुत ही जल्दी आवेला और बहुत ही जोरदार पंकज भाई री जीवन री नई नई चीजा और भी अगला पॉडकास्ट में पंकज भाई कुछ चीजें बाहर नहीं बताने जा रही है, अगला पॉडकास्ट में बताओ। जी हाँ भाई लोगों, मैं बहुत सारी हत्या करूंगा। एक्चुअली पॉडकास्ट तो एक बहानो है, मैं और पुखराज भैया जैसे भी जड़ी भी छोटी मोटी हत्या करी, हालांकि पुखराज भैया ने हमारे बारे में सारी चीजें ध्यान है, लेकिन फिर भी पुखराज भाई कोशिश करी कि और सारी चीजें जगह जनता तक पहुंचनी चाहे, तो पॉडकास्ट एक बहानो है। मैं नॉर्मल टॉकिंग करी बात करी आपस में और भी ढेर सारी चीजें आवेला, लेकिन विन वास्ते आप लोग सपोर्ट करोला। जदे पुखराज भाई नयो चैनल बनायो है द पुखराज शो, जो कि आप मामा नामू फेमस है, आप लोगों का ध्यान है, तो भाई लोगों को सपोर्ट करो, नीचे कमेंट करो और सबू बड़ी बात है कि आप एकला देखन राजी मत हो, एक क्लिप दूसरी जगह भेजो, 10 लोगों ने भेजो लो, विनु 5 लोग देखेला नहीं तो पुखराज भैरो भी भलो वेला, द पुखराज शो और ज्यादा विकसित वेला और कई मोटा मोटा खिलाड़ी आपने इन सोफा सेट माते बैठ जोड़ा मिलेला और वो टाइम जल्दी आने वाला है। यहाँ बहुत बड़ी टीम है और मैं जितना भी कैमरामैन भैया है लारे जी की टीम है 20-25 लोग भैया ने धन्यवाद देनी चाहूँ, एडिटर भैया ने धन्यवाद देनी चाहूँ और पुखराज भैया आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ। आज आप साथे बैठिया मुलाकात करी और पॉडकास्ट शूट करियो। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू सो मच।